केंद्र सरकार की बजट से छत्तीसगढ़ और सरगुजा को हो रहे फायदे को लेकर भाजपा ने जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की खूबियां गिनाई। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार चुनावी बजट बना रही है जो कि फुस हो जाएगी। पिछले 4 सालों में तो कुछ किया ही नहीं, अब क्या करेगी। यह कांग्रेस के कार्यकाल का अंतिम बजट है, चुनाव में जनता नकार देगी। वहीं केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए सिंहदेव ने कहा कि दरिमा एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ का आवंटन है। अंबिकापुर एवं बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने हेतु बजट का आवंटन है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के संवर्धन सहित एकलव्य विद्यालय हेतु भर्ती व कई ऐसी बातें केंद्र सरकार के बजट में है जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ एवं सरगुजा संभाग को होना है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार चौतरफा घिरी हुई है और जब से केंद्र का बजट आया है छत्तीसगढ़ की सरकार में बेचैनी है, क्योंकि इतना ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है और इसके तुलना में इसके कंपैरिजन में यदि छत्तीसगढ़ सरकार बजट नहीं लाई तो उनकी किरकिरी हो सकती है। और वैसे भी ये सरकार सवालों से बचती रही है। छोटे छोटे सत्र बुलाए जाते हैं जिसमें कम से कम टाइम मिले, जल्दी वाइंड अप हो। ये बजट जो है ये चुनावी बजट प्रस्तुत करने की तैयारी हो रही है और मुझे लगता है कि ये बजट इस बार छत्तीसगढ़ की पूरी तरीके से पोल खोल देगा सरकार की, और ये अंतिम बजट इस कांग्रेस सरकार का सिद्ध होने वाला है। चुनावी ही सही, लेकिन आप सरगुजा के लिए क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सरगुजा में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। सरगुजा के लिए पहले तो प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा दिया जाए, फिर स्वास्थ्य के लिए पैसा दिया जाए, फिर हमारा रोड पूरा अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ नेशनल हाईवे बन रहा है। उसकी मरम्मत कब होगी? 4 साल गुजर गया, तो उसकी मरम्मत कराई जाए तत्काल प्रभाव से। एक भी डैम के लिए इरिगेशन में प्रावधान नहीं किया गया है, उसके लिए पैसा कब दिया जाएगा? तो पूरे तरीके से पंचायतों में आप देखिए, पंचायत का जो डेवलपमेंट है पूरा ख़त्म हो चुका है। ग्राम पंचायत में सरपंच अभी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो ये सब डेवलपमेंट के लिए प्रावधान होना चाहिए। और सरगुजा को तो बहुत उम्मीद है एलिफेंट कॉरिडोर के लिए। जान माल की हानि हो रही है, उसके लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है? सिर्फ घोषणा वीर सिद्ध हो रहे हैं, इस पर भी प्रावधान किया जाना चाहिए। सर, ये 90 करोड़ की राशि के लिए दी गई है केंद्र सरकार से। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आपके द्वारा कौन सी बताया? गोवर्धन योजना के तहत 90 करोड़ के आसपास नहीं, अलग से प्रावधान किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है केंद्र के द्वारा पूरे देश के लिए उसमें। तो लेकिन ये एक अलग प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और ये जो गोधन योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार का अलग प्रोजेक्ट है। गोधन योजना के बारे में तो इस बजट में हम लोग देखेंगे कि सरकार क्या प्रावधान करती है उसमें। लेकिन अभी गोधन के लिए विशेष रूप से सेंट्रल ने अलग से प्रोजेक्ट किया है जो 10,000 करोड़ रुपए का है। ये गोबर से रिलेटेड तो नहीं है? गोबर से रिलेटेड है, जो उसमें बायोगैस आदि चीज़ें हैं, फर्टिलाइजर। सर, ये इसमें लगातार भाजपा पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसमें, बावजूद इस तरह की स्थिति। देखिए, हमारा प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट है, विविध प्रोजेक्ट है। अकाउंटेबिलिटी है हमारे प्रोजेक्ट में, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गोबर कौन खरीद रहा है, पैसा किसके खाते में जा रहा है, एक व्यक्ति के खाते में ही कई लोग एक साथ मिला के गोबर बेच दे रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इंडिविजुअल कितने लोग के पास मिला ये सरकार आंकड़ा नहीं दे पाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये चारा घोटाला जैसा ही होगा। इसकी जांच जब हमारी सरकार कभी आएगी तो हम कराएंगे इसकी।